गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हमने कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित सूरदास नामक पाठ के पहले पद चरण कमल बंदों हरिराई के बारे में विस्तार से बताया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी पाठ के दूसरे पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा अंतर आएगा। आज का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए यह बताया है कि सगुण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सुगम है और सबको प्राप्त करने के योग्य है। आज का पद है अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु, निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुण पद गावे। तो ये पद है। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति के कठिनाइयों की चर्चा की है। निर्गुण भक्ति की प्राप्ति में सामान्य जनमानव क्यों समर्थ नहीं है, उन कठिनाइयों के बारे में इस पद में बताया गया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए बताया कि अविगत गति कछु कहत न आवे, कि यह जो निर्गुण ब्रह्म है इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। निर्गुण मतावलंबियों से यह पूछा जाए कि आपकी यह जो निर्गुण भक्ति है इसका आनंद क्या है, और हम इस भक्ति को करके आनंद की अनुभूति कैसे करें। तो निर्गुण मतावलंबियों ने बताया कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल के स्वाद को अपने अंदर ही अंदर अनुभव करके प्रसन्नता का अनुभव करता है, आनंदित होता है, खुश होता है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार से हम निर्गुण भक्ति का आनंद तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उसे वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते। निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है, निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है, हृदय में अपरिमित मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन इन सब सारी चीजों का हम केवल अनुभव मात्र कर सकते हैं, शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। तो पहली कठिनाई तो इनकी यह है कि इनके आनंद को हम वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरी कठिनाई इनकी यह है कि इन्होंने कहा कि हमारा जो निर्गुण ब्रह्म है यह मन और वाणी से अगम है। मन और वाणी से निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि सामान्यतया व्यक्ति मन और वाणी के द्वारा ही भक्ति करते हैं। तो निर्गुण मतावलंबियों ने कहा कि मन और वाणी से हमारी निर्गुण भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अगोचर, यह हमारी इंद्रियों से भी प्राप्त नहीं होता। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 11 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, वाक, पाण, पाद, पाय और उपस्थ, एक मन, ये 11 इंद्रियां हैं। सामान्यतया हम इन्हीं इंद्रियों के द्वारा किसी भी कार्य में प्रवृत्त भी होते हैं और निवृत्त भी होते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम इंद्रियों के द्वारा निर्गुण भक्ति में लगना चाहते हो
तो यह इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब इन्होंने कहा कि फिर ये प्राप्त कैसे किया जाएगा? तो इन्होंने कहा कि कठिन दुर्गम साधना से जो जान लेता है, जो निर्गुण भक्ति को समझ लेता है, वही उसको प्राप्त कर सकता है या वही उसको जानने में सक्षम है। तो ये इनकी दूसरी कठिनाई हुई। तीसरी कठिनाई इन्होंने ये बताया कि जैसे सामान्य जन ने पूछा कि भाई अगर हम निर्गुण भक्ति करना चाहें तो आप अपनी भक्ति का स्वरूप बताइए, कुछ चित्र दिखा दीजिए, या अगर कोई जाति हो तो जाति बता दीजिए, कोई गुण हो तो गुण ही बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए जिससे हम आपके निर्गुण भक्ति युग की ओर प्रवृत्त हों। तो निर्गुण मतावलंबियों ने कहा कि हमारा जो ईश्वर है इसकी कोई जाति नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई चित्र नहीं है, यह काला नीला पीला गोरा कुछ भी नहीं है, रूप रेख इसे प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है। तब सूरदास जी ने कहा कि भाई जब कुछ है ही नहीं तो निरालंबित ध्यावे, तो बिना आधार के हम इस निर्गुण भक्ति की उपासना कैसे करें। अंत में सूरदास जी ने कहा कि यह जो निर्गुण भक्ति है सब प्रकार से अगम है, माने एक सामान्य भक्त, सर्वसाधारण मानव जिसे शास्त्रों का ज्ञान न हो, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड या पूजा विधि का ज्ञान न हो, तो वह निर्गुण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। सब विधि अगम कहने का तात्पर्य है कि सब सर्वसाधारण के लिए, सामान्य मानव के लिए निर्गुण भक्ति दुर्लभ है या निर्गुण भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सूरदास जी ने कहा कि हे मानवों, हमें इस निर्गुण भक्ति से क्या लेना देना है। हमने तो अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना स्वामी प्रभु श्री कृष्ण को मान लिया है और हम उनके सगुण रूप के उपासना के पद का ही ज्ञान करेंगे, उन्हीं की प्रार्थना करेंगे और उन्हीं के चरणों में समर्पित होकर भवसागर को पार कर जाएंगे। इस पद में प्रयुक्त की गई भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस भक्ति और शांत है, छंद पद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। अगम अगोचर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, इस दृष्टांत के द्वारा क्योंकि निर्गुण भक्त के आनंद को समझाया गया है इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। और भाव साम्य के लिए तुलसीदास जी ने भी निर्गुण भक्ति की कुछ कठिनाइयों का वर्णन किया है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तो ऐसा इन्होंने निर्गुण भक्ति की कठिनाइयों का वर्णन सगुण भक्ति के उपासक तुलसीदास जी ने भी किया है। और ब्रह्म के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में, निर्गुण ब्रह्म की कठिनाइयों के बारे में उन्होंने बताया कि सोई जानई जहि देहु जनाई। इन्होंने कहा कि निर्गुण भक्ति की प्राप्ति वही कर सकता है जो कठिन साधना के द्वारा उन्हें प्राप्त करे। अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से समझकर इसको अपने नोट्स बुक में उतारकर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।